यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस 2022 एग्ज़ाम 4 जून को है, जिसमें आपका सिलेबस है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। इसमें जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइला। देन उसके बाद प्रोटोजोआ, जिसमें लिखा है कि न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। देन स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल इन एंटामीबा एंड पैरामीशियम, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको एंटामीबा एंड पैरामीशियम का पढ़ना है। इसके बाद आपका है अगला पोरिफेरा, जिसमें स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकान का पढ़ना है। देन सिलेंट्रेटा, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट का पढ़ना है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ टिनिया पढ़ना है। निमेटोडा, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया बैंकाफ्री एंड लेडम पढ़ना है। एडेप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ हिरोडिनिया लीच का पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा का नहीं पढ़ना है। देन इसके बाद आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा पढ़ना है, जिसमें लार्वल फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशियन एंड स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैलियोमॉन, यानी जो आपका वो है प्रॉन, वो चीज़। देन आपको पढ़ना है नॉन कार्डेटा में ही चल रहा है आपका मोलस्का एंड इकोनडर्मेटा, जिसमें मोलस्का में आपको पढ़ना है एडाप्टिव रेडिएशन इन मोलस्का एंड स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पायला। फिर इसके बाद इकोनडर्मेटा में कई चीज़ें पढ़नी है, जैसे लार्वल फॉर्म इन इकोनडर्मेटा एंड स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्टारफिश। अब इसके बाद आपका यहाँ पे टेक्सोनॉमी, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ structure and habits and life cycle of animals again each phylum mentioned below. Then protozoa पढ़ना है। प्रोटोजोआ में एंटीमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूलिना, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज में सिर्फ क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर हैबिट्स पढ़ना है। देन उसके बाद आपका पोरिफेरा में लिकोसिलेनिया, साइकान, कैलान सिस्टम ऑफ पोरिफेरा पढ़ना है। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, रेलिया एंड नोवेलिया पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में फैसियोला एंड टिनिया पढ़ना है। स्केलेमिन्थीस में स्केरिस, हेलमिन्थीस एंड ह्यूमन डिजीज पढ़ना है। एनिडामिनेरिस, जिसको हम सैंडवर्म कहते हैं, और फेरिटेमा, जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं, रोडिनिया, जिसको हम लीच कहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। देन आर्थ्रोपोडा में पेरिप्लेनेटा कॉकरोच तो इस वक्त चल ही रहा है। देन मस्का, मॉस्क्यूटो, पैलियोमॉन, प्रॉन एंड इकोनॉमी को पढ़ना, इंसेक्ट पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है मोलस्का, पाइला, पाइला निन्यू इकोनडर्मेटा में स्टेरेसियस यानी स्टारफिश। अगला है आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ड, तो जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास, ओरिजिन ऑफ क्लास एंड टेट्रापोडा, और स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडमानिया एंड एम्फिऑक्सस, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको हेडमानिया और एम्फिऑक्सस पढ़ना है। देन स्पीसीज में लोकोमोशन इन फिश पढ़ना और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्कोलेडॉन को पढ़ना है। एम्फीबियम, पैरेंटल केयर ऑफ इन एम्फीबिया। रेप्टिलियम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरोमेस्ट्रिक्स। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया। और एव्स जो है आपका पढ़ना है। एव्स में पढ़ना है आपको माइग्रेशन एंड फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलम्बा, कबूतर के बारे में। देन मैमल्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटिजा, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। देन कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सब पढ़ेंगे। देन इसके बाद आपका कार्डेटा
प्रोटोकार्डेटा, हर्डमानिया, सिफेलोकार्डेनी, कार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, हर्डमानिया पढ़ना है, सिफेलोकार्डेटा एम्फियाक्स पढ़ना है। देन आपको वर्टिब्रेटा यानी पीसेस में स्कोलोडान, एम्फीबियम रानाटिग्रिना, रेप्टाइलिया में डोमेस्टिक लिजार्ड, एव्स में कोलम्बालिबिया, मैमल्स में हेयर्स यानी लिपस पढ़ना है। देन इसके बाद जो है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ना है आपका एनिमल डेवलपमेंट, जिसमें आउटलाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्फियाक्सिस, फ्रॉग एंड चिक, फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटेशन एवोल्यूशन ऑफ इन मैमल्स, देन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, then rules of cellular differentiation, then embryonic development, Amphioxus, frog, chick and placental mammals पढ़ना है। देन उसके बाद आपको एवोल्यूशन पढ़ना है। एवोल्यूशन पढ़ना जिसमें प्रिंसिपल एंड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, देन जीन इन पॉपुलेशन, देन माइक्रो एंड मेगा एवोल्यूशन, और इसके साथ ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, थियरीज ऑफ एवोल्यूशन जिसमें लैमार्किज्म, नियो लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन, एवोल्यूशन, इथरो एरा एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये सब पढ़ना है आपको। देन आपका है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मेथड इन टेक्सोनॉमी, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। देन आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जिसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पढ़ना है, देन नेचुरल रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन पढ़ना है। इसके बाद टॉक्सिकोलॉजी में स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड सर्वे ऑफ एनवायरनमेंट, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी एंड एंटीडोटल एंटीवेनम प्रोसीजर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड पॉल्यूशन। इसके बाद आपको पढ़ना है इसके बाद आपको पढ़ना है वाइल्ड लाइफ में जनरल स्ट्रेटजी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड endangered wildlife animals of India, then wildlife sanctuaries, then national parks and biosphere reserve in India, then activities of various organizations for the conservation of wildlife, then conservation of natural resource जिसमें इकोनॉमिक जूलॉजी वाला पढ़ना है। इकोनॉमिक जूलॉजी में प्रोटोजोआ डिजीज काजिंग इन ह्यूमन एंड हेलमिंथियन पैरासाइट, लाक कल्चर एंड सेरिकल्चर, एपिकल्चर, पर्ल कल्चर। देन आपका है पर्ल कल्चर एंड फिश कल्चर इंडस्ट्रीज, जनरल सर्वे ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, देन इसके बाद मेडिसिन एप्टन फ्रॉम एनिमल्स, देन बायोस्टैटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन, टी टेस्ट, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस, ये आपको पढ़ने हैं। देन बायोस्टैटिक्स में नल हाइपोथेसिस, साई स्क्वायर टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी। न्यूट्रिशन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन बैलेंस डाइट, रेगुलेशन ऑफ हंगर एंड सिक्रेशन ऑफ डाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सर्कुलेटरी में फिजियोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ हार्ट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ये सब आपको पढ़ने हैं। देन आपको स्केटरी सिस्टम पढ़ना है जिसमें पैटर्न्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमेलिया, देन साल्ट एंड वाटर बैलेंस, देन मस्कुलर सिस्टम जिसमें अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मसल कंट्रक्शन, देन इंडोक्राइन सिस्टम जिसमें इंडोक्राइन ऑर्गन्स एंड देयर सिक्रेशन, रेगुलेटरी एक्शन ऑफ हार्मोन्स एट सेलुलर लेवल। अब इसके बाद इसके अंदर पढ़ना है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, नर्वस ऑर्गन, इस तरीके से चीज़ें आपको पढ़नी है। देन
अगला है आपका पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री लॉ ऑफ मास एक्शन, एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम reaction, coenzyme basis of human response aids and energy production from carbohydrate, lipid and acid। देन इसके बाद एनिमल बिहेवियर पढ़ना, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप एंड लर्निंग बिहेवियर, देन कम्युनिकेशन एमंग एनिमल्स, देन सेक्सुअल बिहेवियर्स। इस तरीके से सिलेबस आपका चल रहा है। देन इसके बाद है then migration behavior in reference to fish and birds instincts, then cytology, ultrastructure and function of cell organelles, then chromosome structure and type of aberration, then cytology and genetic DNA replication, gene interaction, cytoplasmic sex linkage, crossing lethal gene, protein synthesis, principle of biotechnology, cell biology, cell structure and organization, molecular biology, DNA, RNA, protein synthesis। देन इसके बाद आपको पढ़ना है प्रोकैरियोट। तो एलिमेंट्स ऑफ प्रोकैरियोट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, प्लाज्मिड एंड देयर रोल इन प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड देयर एप्लीकेशन इन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। अब बॉटनी का पोर्शन पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है आपको वायरसेस, वायरसेस में डेफिनेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस कैसे, सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज एंड कंट्रोल। इसके साथ ही इसमें डेफिनेशन, फीचर, इन्फेक्शन, मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन एंड इम्पॉर्टेंट डिजीज काज बाई वायरसेस। बैक्टीरिया पढ़ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसमें भी डिफिनेशन करके फीचर, फॉर्म एंड मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोडक्शन बैक्टीरिया एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया। देन आपको पढ़ना है लाइकेन के बारे में, और लाइकेन्स आपको पता है कि एल्गा और फंगस का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जिसके बारे में आपको पढ़ेंगे। अकरेंस एंड नेचर, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस एंड जनरल कैटेगरीज ऑफ इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। देन एल्गा के बारे में पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय फिश, occurrence, habit, range of thylus structure, nature, structure and life cycle of Gloeria, Oscillatoria, Cytomania, Chlamydomonas, Volvox, Oregonium, Cara, Fucus, Carpus, Padina and Batrachospermum। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी, हैबिट एंड आपका नास्टा, क्लेबनिया, वालवाग, विलोथ्री, स्पैरोगा, रोडिगनिमी, ट्रेफाकर, बेटर कॉन इम्पॉर्टेंट। और फंजाई में एलेक्जोपोलस, म्यूकर एंड राइजोपस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फीचर एंड नेचर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पाइथियम, एल्बिगो, सैक्रोमाइसिस, पेंसिलियम, पक्सिलियम एंड एगरिकस। देन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इसके बाद आपको पढ़ना है ब्रायोफाइटा, the current distribution structure of Lysacia, Rixia, Mercansia, Thalia and Enthocera, Sphagnum and Funaria। ये बायोफाइटा है, कौन कौन, रिक्सिया, मर्केंसिया, पैलिया, एंथोसेरा, स्फिग्नम एंड फ्यूनेरिया। और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, मेन फीचर एंड हैबिटेट, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया, मर्केंसिया एंड फ्यूनेरिया। देन टेरिडोफाइटा में इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फीचर ऑफ एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटम, मार्सिलिया। एंड स्टीलर सिस्टम में हेट्रोस्पोरियन
seed habits and pterophytes, then classification of pterophyta, main characteristics, feature and habitat classification and life cycle of like podium सेलेजिना इक्कोसिटम एंड मार्सिलिया. देन इसके बाद आपको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म में क्लासिफिकेशन इन इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकस पाइनस एफेड्रा. Then classification of gymnosperm, main characteristic feature, habitat classification and life cycle of Cycas pinus, economic importance of gymnosperm. Then paleobotany बारे में पढ़ना है, geological time scale with reference of origin of fossil and main plants and classification and development, fossilization method of study and plant species of world fossil scope and application of paleobotany. Then geological time scale, types of fossil, importance of fossil, then taxonomy of angiosperm, classification, origin of angiosperm, artificial, natural and polygenic with special reference to Bantam and Hooker, system nomenclature, systematic study of families like Ranunculaceae, Cruciferae, Capiridaceae, Cucurbitaceae, Compositae, Malvaceae, Rosaceae, Leguminosae, Acanthaceae, Verbenaceae, Solanaceae, Labiaceae, Euphorbiaceae, Palmaceae, Musaceae, Gramineae, field herbarium technique, Bantam and Hooker, a classical study of family Ranunculaceae, Cruciferae, Uppervaceae, Caryophyllaceae, Leguminosae, Rosaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Umbelliferae, Compositae, Acanthaceae, Labiaceae, Euphorbiaceae, Liliaceae and Gramineae. Economic botany में आपको distribution of characteristics of uses of flowering plant, timber, teak, sesame, sal, pine, fiber, cotton, jute, coconut, sun oil, mustard, coconut, castor, groundnut. Economic botany में sugar cane, sugar beet, medicine, opium, raffia, species, spices, coriander, cardamom, black pepper, clove, beverage, tea and coffee, a study of wood, fiber, oil, medicine and spice yielding plants. Morphology of plants में पढ़ना है plant body and its development, meristems and mature tissue, concept of morphology and anatomy of vegetative and reproductive parts, root system, leaf, inflorescence, flower, anatomy of plants, normal and anomalous, secondary growth in roots and stem, development of plant and autonomy in India, cell tissue and organ culture, then embryology of plants, life cycle of angiosperm with reference of microsporogenesis and megasporogenesis, morphology and structure of ovule, embryo sac, endosperm formed and seed, recent traits in embryology of angiosperm, then microsporogenesis, megasporogenesis, male and female gametophyte, endosperm and life cycle of angiosperm, then ecology, individual and community study, ecosystem dynamics, photogeography and production ecology, then ecology, ecosystem, ecological factor, biosphere, biotic community, ecological pyramid, etc. Environment, pollution, human environment, general introduction of pollution, then cytology and genetics, cytology, history of cytology, genetics, ultrastructure of chromosome and its function, chromosomal abbreviation, then cell division and its significance, plant cell, cell wall, cell membrane, cell organelles, cell division, structure and chemical composition of chromosome, genetics, linkage and chromosomal maps, Mendelism and deviation from Mendelism, ratio, sex discrimination with special reference to environmental and hormonal control, mutation and its molecular basis, polyploidy and its role in evolution, modern concept of gene, recent trend in cytological and genetical research with emphasis on principle of molecular genetics. देन इसके बाद आपका मेंडल्स लॉ, लिंकेज, क्रॉसिंग और सेल्फ डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड थियरीज ऑफ एवोल्यूशन. अगला है transport and plant water, relation of plants, transpiration, absorption of salt, uptake, photosynthesis, then mineral nutrition, nitrogen assimilation, respiration, fat metabolism, plant growth, physiology of growth, development, reproduction and movement, mineral nutrition, water relation in plant, mineral nutrition, water relation of cell, absorption of water, ascent of self, transpiration, translocation of food, photosynthesis, respiration, plant growth and movement, protein synthesis and nitrogen cycle, soil science जिसमें soil characteristics, soil profile, soil water relation, types of soil in India, problems of soil, reclamation of user soils, soil erosion and soil conservation, soil profile, types of soil. That's it. ये पूरा आपका सिलेबस है.